Subscribe the channel and press the bell icon. Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here in the third part of the Portrait of a Lady written by खुशवंत सिंह। यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं? एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। जब लेखक गांव से शहर पहुंच जाता है और वहां अपने घर में दादी माता के साथ एक कमरे में रहता है, ठीक है, और वहाँ का जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता है उसके बारे में लेखक कहता है। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, साल गुजरते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हमारा एक दूसरे के साथ मिलना जुलना कम होता गया। हम एक दूसरे से कम मिलते थे क्योंकि लेखक बड़ा होता जा रहा था। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय के लिए तो वह यानी कि उसकी दादी माता लेखक की उसे जगाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और उसके लिए और स्कूल के लिए उसे तैयार किया करती थी। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए तो वह वृद्धा बूढ़ी स्त्री, उस बूढ़ी स्त्री ने मुझे अर्थात लेखक को जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा, कंटिन्यूड में जारी रखा। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. आगे लेखक कहते हैं खुशवंत सिंह, जब when I came back, जब मैं स्कूल से वापस आता तो she would ask me, वह मुझसे पूछा करती या पूछती, what the teacher had taught me, कि टीचर ने, अध्यापक ने मुझे स्कूल में क्या पढ़ाया है। इस बारे में लेखक से उसकी दादी माता पूछा करती जब वह स्कूल से वापस आता। तो फिर क्या कहता राइटर? आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. तो I would tell her, तो मैं उन्हें अपनी दादी माता को बताता जो वहाँ पर सिखाया था। क्या बताता था? क्या बताया लेखक ने अपनी दादी माता को? इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के शब्द, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पश्चिमी विज्ञान की कुछ बातें, लिटिल थिंग्स छोटी छोटी बातें, और वेस्टर्न साइंस पश्चिम विज्ञान की छोटी छोटी बातें और ज्ञान के बारे में लेखक अपनी दादी माता को बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में भी बताया लेखक ने अपनी दादी माता को। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत को भी बताया। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और पृथ्वी के गोल होने को भी बताया। आदि आदि बातें लेखक ने अपनी दादी माता को बताई। दिस मेड हर अनहैप्पी, इन सब बातों ने, कौन कौन सी बातों ने? अंग्रेजी के शब्दों ने, पश्चिमी विज्ञान की छोटी छोटी बातों ने और ज्ञान ने, गुरुत्वाकर्षण के नियम ने, आर्किमिडीज के सिद्धांत ने, और पृथ्वी के गोल होने के विचार ने, बातों ने उसकी दादी माता को नाखुश कर दिया, दुखी कर दिया। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, लेखक कहता है कि उसकी दादी कुड नॉट हेल्प, उसकी सहायता नहीं कर सकती थी, विद माई लेसन्स, उसके गृह कार्य में। जो वो गृह कार्य करता था क्योंकि वो बड़ा होता जा रहा था,
उसका कार्य कठिन होता जा रहा था, तो अब उसकी दादी माता या वे मेरी सहायता पढ़ाई में नहीं कर सकती थी। तो देखिए, जब मैं बोल रहा हूं तो ये लेखक की बात होगी, जब वह या उसे बोल रहा हूं तो फिर ये इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष हो गया, है लेखक के लिए ही। She did not believe in the things they taught at English school. She did not believe in the things. वह उन बातों में विश्वास नहीं करती थी या उन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। They taught at English school. जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी, उन बातों पर उसकी दादी माता विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और दुखी थी। डिस्ट्रेस मीन्स दुखी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स कहते हैं धार्मिक ग्रंथ। और वह दुखी थी कि स्कूलों में भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। देयर वॉज नो टीचिंग, कोई शिक्षा नहीं होती। ये इनडायरेक्ट में है। वाज डिस्ट्रेस्ड दैट, ये इनडायरेक्ट में है, ठीक है। तो इसका अर्थ वाज का यहाँ पर है आ रहा है। वो दुखी थी कि स्कूलों में ईश्वर के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। फिर क्या होता है, वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने कहा, मैंने घोषणा की, मैंने बताया। लेखक ने अपनी दादी माता को बताया, अपने माता पिता को बताया। क्या बताया? दैट वी आर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि उन्हें स्कूल में संगीत की शिक्षा दी जा रही है। वी आर बीइंग गिवन, हमें दी जा रही है, म्यूजिक लेसन्स, संगीत के पाठ, अर्थात उन्हें संगीत की शिक्षा दी जा रही है। एक दिन लेखक ने अपनी दादी माता से इसके बारे में चर्चा किया, दादी को बताया। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, इस बात को सुन करके कि स्कूल में उसके पोते को संगीत की शिक्षा दी जा रही है, इस बात को सुन करके वह बहुत परेशान हुई, दुखी हुई। टू हर, उनके लिए, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनका मानना था कि संगीत कामुकता से संबंध रखता है। ल्यूड एसोसिएशंस, कामुकता, ये कामुकता से संबंध रखता है, इसलिए वह अपने पोते को या किसी को भी स्कूल में संगीत की शिक्षा देने के बारे में के विरोध में थी। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक। तो उसकी दादी कहती है कि इट वाज द मोनोपोली, मोनोपोली कहते एकाधिकार, ऑफ हार्लोट्स, हार्लोट्स कहते हैं वैश्याएं, बेगर्स आप जानते हैं भिखारी। संगीत पर वैश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, जेंटल फोक कहते हैं भद्र पुरुष, भद्र लोग, सभ्य लोग, और सभ्य लोगों का इससे कोई अर्थ नहीं था, कोई संबंध नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। किससे नहीं था? संगीत से। तो लेखक की दादी का ये मानना था कि संगीत जो है कामुकता से संबंध रखता है और इस पर वैश्याओं का और भिखारियों का एकाधिकार है और भद्र लोगों का इससे कोई संबंध नहीं है। सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेखक की दादी ने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी चुप्पी, उनका शांत रहना, चुप रहने का अर्थ अस्वीकृति था। डिसअप्रूवल मीन्स अस्वीकृति। ये जो वर्ड है डिसअप्रूवल, इसका अपोजिट होता है अप्रूवल। इसमें से डिस हटा देंगे तो हमें वर्ड अपोजिट भी ध्यान में होने चाहिए। तो डिसअप्रूवल का अपोजिट होता है अप्रूवल। तो उसने, लेखक की दादी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी शांति, उनकी चुप्पी, उनकी अस्वीकृति समझी गई। वो चुप रही, तो इसका मीनिंग यही था, इसका अर्थ यही था कि संगीत की शिक्षा के प्रति वो असहमत थी। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके पश्चात, जब ये वार्तालाप हुई, इसके पश्चात
वह रेयरली मीन्स मुश्किल से ही या शायद ही मुझसे बातचीत करती थी, या मुझसे मुश्किल से ही बातचीत या शायद ही बातचीत इसके बाद की हो, क्योंकि वह संगीत की शिक्षा से अप्रसन्न थी, असंतुष्ट थी। वह भद्र लोगों को संगीत की शिक्षा देना, प्राप्त करना अच्छा नहीं मानती थी, इसलिए इसके बाद से उसकी दादी ने, लेखक की दादी ने उससे शायद ही कभी बात की हो। ठीक है। इसके पश्चात लेखक और बड़ा हो जाता है और वह इंटर कॉलेज से निकल करके यूनिवर्सिटी जाता है, बड़े स्कूल में जाता है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो उसके बारे में लेखक कहता है, When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय गया, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब मैं विश्वविद्यालय गया तो क्या हुआ, I was given a room of my own, तो लेखक को उसका अपना कमरा अलग दे दिया गया। अब वह अपनी दादी के साथ नहीं रहता था। पहले दादी के कमरे में रहता था, लेकिन जब वो बड़ा हो गया, विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय गया, तो उसको उसका एक अलग कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, स्नैप्ड मीन्स ब्रोकन, टूट गया। द कॉमन लिंक, सामान्य संबंध, ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता का जो सामान्य संबंध था, सामान्य रिश्ता था, सामान्य कड़ी थी, वाज स्नैप्ड, टूट गई। दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगे। देखिए, इस आत्मकथा में ये खुशवंत सिंह की आत्मकथा का एक भाग है। वह अपनी दादी के साथ कैसा जीवन व्यतीत करता था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ताकि सभी बालक अपनी दादी माता के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा इसमें लेखक ने चित्रित किया है, वर्णित किया है। तो जैसे वो दोनों एक कमरे में रहते थे, लेखक बड़ा हुआ, विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने लगा, तो उसे अलग एक अपना कमरा दे दिया गया, दादी से अलग कर दिया गया, और इस प्रकार से दादी और पोते के बीच जो मित्रता का संबंध था वह टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मीन्स इच्छा से सहमति, अपनी इच्छा की सहमति के साथ मेरी दादी माता ने एकांतवास स्वीकार कर लिया। सेक्लूजन मीन्स एकांतवास। मेरी दादी ने धैर्यपूर्वक सहमति से अपना एकांतवास स्वीकार किया, अर्थात वह अकेले ही कमरे में रहने लगी। ठीक है, उसका पोता दूसरे कमरे में रहने लगा, आया रह रहा है, तो उसे कोई भी आपत्ति नहीं हुई। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone। आगे लेखक कहता है, she rarely, वह मुश्किल से ही, left, छोड़ती थी, her spinning wheel, अपना चरखा, to talk to anyone, किसी से भी बात करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति आता बातचीत करने के लिए, तो वह वृद्धा मुश्किल से ही अपना चरखा छोड़ करके, चरखे पर काटने का काम छोड़ करके किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। लेखक कहता है, फ्रॉम सनराइज, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, सनसेट सूर्यास्त तक, वह सेट बैठी रहती थी, बाई हर व्हील स्पिनिंग, अपने चरखे पर बैठे काटती रहती थी, स्पिनिंग मीन्स काटना, काटती रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना कहती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी। लेखक कहता है कि दादी माता प्रातः काल से लेकर सूर्यास्त तक बैठी हुई चरखा काटती रहती, चरखा चलाती रहती और प्रार्थना करती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows। आगे लेखक कहता है, स्टूडेंट्स, केवल अपराह्न के समय ही she relaxed, वह आराम करती थी, for a while, कुछ समय के लिए, to feed, दाना खिलाने के लिए, the sparrows,
चिड़ियों को, गौरैयों को। दोपहर के बाद, केवल दोपहर के बाद वह गौरैयों को दाना खिलाने के लिए कुछ समय के लिए आराम करते थे। यानी वो आराम भी करती थी, तो उस आराम के समय में वे गौरैयों को दाना या भोजन खिलाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. लेखक आगे कहता है, While she sat in the veranda, जब वे बरांडे में बैठी हुई, ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए जब वह बरांडे में बैठती थी। लेखक कहता है कि जब उसकी दादी माता बरांडे में बैठ करके रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी और डालती थी, तो क्या होता था, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया, गौरैया, कलेक्टेड राउंड हर, उसके चारों ओर, उसकी दादी के चारों ओर एकत्र हो जाती थी। कलेक्टेड में से एकत्र हो जाती थी, राउंड हर, उनके चारों ओर। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चीरूपिंग्स, और वहां पर आकर के वे चिड़िया चहचहाने लगती और फड़फड़ाने से शोर शराबा करने लगती। बेडलम मीन्स शोर शराबा। वे चिड़िया वेरिटेबली, वास्तव में चिड़िया बेडलम शोर शराबा करती, चहचहाती, और चीरूपिंग्स कहते चहचहाट, अपनी चहचहाट से वहां पर, अपनी चहचहाट से और पंखों को फड़फड़ाने से वे वहां पर शोर शराबा करती थी। कब करती थी, जब वे उस वृद्धा के द्वारा रोटी के टुकड़े डालने पर वे उनको खाने के लिए आती थी। आगे क्या कहते हैं राइटर, सम केम, कुछ आती, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और उसकी दादी माता की टांगों पर बैठ जाती। ये कितना स्नेह, कितना प्यार उसकी दादी माता चिड़ियों को करती थी, भोजन खिलाती थी, रोटी खिलाती थी, दाने खिलाती थी। तो उनमें से कुछ चिड़ियां आती थी, एंड पर्च्ड मीन्स बैठ जाना, बैठती थी, ऑन हर लेग्स, उसकी टांगों पर, किसकी, दादी माता की। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और अन्य चिड़िया, अन्य गौरैया ऑन हर शोल्डर्स, उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़िया तो उनके सिर पर ही बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी भी, शूड देम अवे मीन्स उनको डरा करके भगा देना, नेवर मीन्स कभी नहीं, परंतु वह उन्हें हैस हैस करके कभी नहीं भगाती थी। सू अवे मीन्स हैस हैस, सह सह करके भगा देना, डरा करके भगा देना, जैसे कि हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं, बोलते पक्षी को हैस हैस, ऐसे बोलते ना। तो इस प्रकार से कह करके वह उन्हें कभी नहीं भगाती थी, डरा करके उन्हें कभी नहीं भगाती थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और दिन भर में ये आधा घंटा उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी का होता था। जब वृद्धा लेखक की दादी पक्षियों को दाना खिलाती थी, ठीक है, और वे उसके जगह जगह आकर के बैठ जाती थी, कोई सिर पर, कोई टांग पर, कोई कंधे पर, तो मुस्कुराती थी और उन्हें कभी भी डरा करके भगाती नहीं थी। और ये आधा घंटा का जो आराम था जिसमें वो पक्षियों को दाना खिलाती थी, ये दिन भर का आधा घंटा उनका सबसे खुशी का आधा घंटा होता था। तो इस प्रकार से लेखक अपनी दादी माता का प्यार न केवल पोते को बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी चित्रित करता है, वर्णन करता है। तो स्टूडेंट्स, हमें भी पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, हमें भी मानवता का परिचय देना चाहिए। इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है। इसके बाद हम मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 4 में।
ओके, बाय। Subscribe the channel and press the bell icon. Thanks.